सो वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीशो टू प्राइसिंग के बारे में। तो आपको जैसे पता होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब कस्टमर परचेज करता है मीशो की वेबसाइट से या मीशो के ऑब्वियसली फ़ोन ऐप जो है उससे, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके सामने दो ऑप्शन आते हैं हमेशा प्राइसिंग के। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा बट मोबाइल में आपको शो कर देता हूँ। मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है, लाइक ये प्रोडक्ट 568 का यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करता है कस्टमर, तो यहाँ पे उसको दो प्राइस दिखते हैं हमेशा प्रोडक्ट के। एक होता है ऑल रिटर्न प्राइस 568, एक होता है ओनली रॉन्ग एंड डिफेक्टेड आइटम रिटर्न प्राइस, तो वो होता है 563। तो इन दोनों प्राइस में हमेशा अंतर होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये प्राइसिंग डिसाइड कैसे होती है, ये प्राइसिंग आप चेंज कैसे कर सकते हो, इस प्राइसिंग को चेंज करके आप अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हो और रिटर्न्स को कैसे कम कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ सप्लायर पैनल पे। तो ये सप्लायर पैनल है जहाँ से हम ये सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो प्राइसिंग को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मीशो ने दो प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट के लिए एनरोल करी हुई है, जिसमें से कि एक होता है रॉन्ग ऑल रिटर्न प्राइस, जहाँ पे अगर कस्टमर इस प्राइस पे लेगा तो वो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है। बट अगर वो इस प्राइस पे लेगा तो वो कुछ ही चीज़ों की वजह से आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर पाएगा, जहाँ पे दैट मीन्स आपकी गलती होगी, कस्टमर की गलती नहीं होगी, राइट। तो ऑब्वियसली कस्टमर चाहेगा कि वो इस प्राइस पे खरीदे, तो अगर वो इस प्राइस पे खरीदना चाहता है तो उसको रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे ऑब्वियसली, और अगर वो इस प्राइस पे खरीदता है तो ऑब्वियसली उसके लिए भी नुकसान है। तो हमेशा कस्टमर इस प्राइस पे जाता है और उसके बाद रिटर्न्स करने के उसके पास चांसेस कम होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाती है। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑब्वियसली कस्टमर को क्या रिस्पॉन्स है, ऑब्वियसली कस्टमर हैप्पी रहता है, उससे दो ऑप्शन उसको हमेशा मिलते हैं। पर सेलर को क्या फ़ायदा होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम अगर रिटर्न्स में मैं जाऊँ तो हिस्टोरिकल अगर मैं पिछले महीने के रिटर्न्स देखूँ 30 मई से लेके 29 जून तक के, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मीशो प्राइस जो हमारा बढ़ा हुआ प्राइस था उस पर 13% के रिटर्न मिले हैं, बट जो रॉन्ग एंड डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस था उस पर ओनली 9.8% ही रिटर्न मिले हैं। तो रिटर्न का गैप देख सकते हैं, लगभग 4% का यहाँ पर आ चुका है। तो डेफिनेटली उससे रिटर्न कम हुए हैं। एवरेज रिटर्न जो है वो 11% हो चुका है, जो कि आई गेस अगर दो प्राइसिंग नहीं होता तो वो 12, 13 या 15% तक भी जा सकता था। तो ऑब्वियसली सेलर्स के लिए ये फायदेमंद साबित हुआ है, ये आप डेटा से देख सकते हैं। अब होता क्या है, जब भी आप अपने प्रोडक्ट की को अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक मीशो उसकी डबल प्राइसिंग कर देता है। वो कैसे डिपेंड करता है, जितना भी आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग रखा हुआ है उससे लगभग 12, 13, 15, कई केसेस में 11 जनरली आपका प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा कम कर देता है और इन दोनों प्राइस पे आपके प्रोडक्ट को चलाता है। इस तरीके से मीशो अपने एंड से आपके प्रोडक्ट की डबल प्राइसिंग कर देता है। बट मैं चाहूँगा कि आप खुद से कस्टमाइज करें अपने प्रोडक्ट की डबल प्राइसिंग, ताकि आपको उससे बेनिफिट हो और आप उसका फ़ायदा उठा सकें, रिटर्न्स भी कम हो और सेल्स भी आपकी ज़्यादा हो। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए सपोर्ट में जाना है। सपोर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे रिटर्न, RTO एंड एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, व्यू मोर पे, और यहाँ पे लास्ट में आप ऑप्शन देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम चेंज कर लेते हैं। हम जाते हैं कैटलॉग प्राइसिंग में, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। ओके, सो लास्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, आई वांट टू चेंज दी ओनली रॉन्ग एंड डिफेक्टेड रिटर्न एंड मीशो प्राइस, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे जब आपको चेंज करना है, राइट। तो अब आपको मीशो को यहाँ पे लिस्ट देनी है। आप चाहे तो सारे प्रोडक्ट का एक साथ कर सकते हैं, वही बेहतर रहेगा एक एक प्रोडक्ट करने से बेहतर, राइट। तो यहाँ पे आपने इतने चीज़ों की लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट आपने किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको एक एक्सेल शीट लेनी है, उसमें आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है कैटलॉग ID, सेकंड कॉलम में लिखना है प्रोडक्ट ID, थर्ड कॉलम में लिखना है एग्जिस्टिंग रॉन्ग एंड डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस। अभी क्या प्राइस चल रहा है आप अपने प्रोडक्ट को सर्च करके देख सकते हैं। अभी इसका ऑल रिटर्न प्राइस क्या चल रहा है, मतलब हाई वाला क्या चल रहा है, लो वाला क्या चल रहा है। अब यहाँ पे अगेन आप डाल सकते हो न्यू आप क्या रखना चाहते हैं, हाई आप कितना रखना चाहते हैं, लो आप कितना रखना चाहते हैं, राइट।
तो दो प्राइसिंग हमेशा आपके प्रोडक्ट की रहेगी। और ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करेंगे, जैसे आपने अगर रिकमेंडेशन में जाके चेंज किया तो हमेशा ये वाला प्राइस चेंज होगा और दूसरा प्राइस ऑटोमेटिक उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा जितना भी आपने गैप रखा हुआ होगा, राइट। तो अब इसको कैसे फिल करना है वो मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं ये बता देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें इन दोनों कैटेगरी में कौन कौन से रिटर्न्स आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कैटलॉग अपलोड में जाते हैं। कैटलॉग अपलोड में ऐड कैटलॉग इन बल्क पे जाएंगे। मान के चलिए आपकी कैटेगरी मेंस फैशन है, उसमें वेस्टर्न वियर है, उसमें टॉप वियर है, उसमें टी शर्ट है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट कर लेना है। जब आप डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे, मैंने टेम्पलेट ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप ये देखेंगे तो इस पे बहुत सारे नीचे ऑप्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन का, टी शर्ट का, एग्जाम्पल शीट का। लास्ट वाला ऑप्शन रिटर्न रीजन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने हायर वाला प्राइस जो रखा हुआ है उस प्राइस पे कस्टमर किसी भी रीजन की वजह से, आप देख सकते हैं सारे राइट टिक हो रखे हैं, किसी भी रीजन की वजह से कस्टमर वापस कर सकता है। चाहे वो डू नॉट लाइक द फिट हो गया, साइज करेक्ट बट टू टाइट हो गया, या साइज करेक्ट बट टू लूज हो गया, कस्टमर कुछ भी लिख के रिटर्न कर सकता है, राइट। बट अगर आपका जो सेकंड प्राइस होगा, जो आपका लोअर प्राइस होगा, उस पे अगर कस्टमर शॉपिंग करता है तो वो इन रीजंस की वजह से, ये आप देख सकते हैं जो क्रॉस करे हुए हैं, इन रीजन की वजह से वो कभी भी रिटर्न नहीं कर पाएगा। और ऑब्वियसली जब रिटर्न पिक होता है तो डिलीवरी बॉय चेक करता है कि जो रीजन मेंशन किया है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो अब वो डिलीवरी वॉज लेट की वजह से नहीं कर पाएगा क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। फाउंड लोअर प्राइस समवेयर एल्स, तो ऑब्वियसली ये आपकी गलती नहीं है। बस इन रीजंस की वजह से वो अब रिटर्न कर पाएगा जहाँ पे गलती आपकी है। दैट मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट मिला, उन्होंने रेड मंगाया था, आपने ब्लैक दे दिया, राइट। प्रोडक्ट वॉज ब्रोकन और टॉर्न हो गया, रॉन्ग साइज आपने दे दिया, सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट कलर आपने दे दिया, पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट वॉज मिसिंग हो गया, गॉट लेस क्वांटिटी, मतलब ये सारी आपकी गलतियां हैं। ऑब्वियसली आपकी गलती है तो पेनल्टी आपको लगेगी। तो अगर आपकी गलतियों वाला कोई भी रिटर्न है तो कस्टमर कर पाएगा, बाकी रीजन की वजह से XYZ इन रीजंस की वजह से नहीं कर पाएगा। तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, राइट। अब इसको अपडेट करना है तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये शीट बना लेनी है। शीट बनाने के बाद आपने अपनी कैटलॉग फाइल डाउनलोड कर लेनी है। आप अपना कैटलॉग फाइल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री में जाके हम अपनी कैटलॉग फाइल को क्या करेंगे, बल्क में एक्सपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही हम अपनी फाइल को बल्क में डाउनलोड करेंगे, कुछ इस तरीके की फाइल यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगी। अब इसमें हमको सबसे पहले कैटलॉग आईडी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कैटलॉग आईडी की ये लिस्ट है। आप सारी कैटलॉग आईडी को यहाँ से कॉपी कर लीजिए क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सबका यहाँ पे चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे कैटलॉग आईडी में लिख लेता हूँ। अब हमको प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये वाली शीट में आपको प्रोडक्ट आईडी कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको या तो स्टाइल आईडी मिल रही है या कैटलॉग आईडी मिल रही है, प्रोडक्ट नेम मिल रहा है, बट प्रोडक्ट आईडी नहीं मिल रही। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल ए दबा के पहले इसको पूरा हाईलाइट कर लेना है, उसके बाद इस शीट को कॉपी कर लेना है। मतलब आपने इस शीट को कॉपी करके एक नई शीट ओपन करनी है और यहाँ पे उस शीट को पेस्ट कर देना है, राइट। जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ए कॉलम था, बी कॉलम था, सी कॉलम था, डी कॉलम था, लेकिन ई कॉलम नहीं है, सीधे एफ कॉलम है। तो उसी ई कॉलम को आपने यहाँ पे थोड़ा एनलार्ज कर देना है, तो आप देखेंगे ये प्रोडक्ट आईडी का कॉलम है, ठीक है। तो इसको भी हम अगेन यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग हमारे 1774 प्रोडक्ट हैं जो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। और ऑब्वियसली इनमें से कई प्रोडक्ट होंगे जिनका प्राइसिंग आप उनका प्राइसिंग सिमिलर होगा, तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से आपको 2 से 3 घंटे आराम से बैठ के यहाँ पे चेक करना चाहिए। 1 बाय 1 क्रॉस चेक करिए आपकी प्रोडक्ट नेम क्या है, प्रोडक्ट नेम से आप यहाँ पे सर्च करिए और प्रोडक्ट का प्राइसिंग देखिए पैनल पे कितना है, या आप चाहें तो अपने यहाँ पर इन्वेंट्री में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप कैटलॉग आईडी से सर्च कर सकते हैं, SKU आईडी से सर्च कर सकते हैं। SKU आईडी और ये स्टाइल आईडी सेम होता है, तो आप ये सर्च करके देखिए कि रॉन्ग डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस कितना है। मान के चलिए आपने अभी इसका प्राइस सेट किया था 299 और अभी रॉन्ग एंड डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस दिखा रहा है 291 मैं इसको कर लेता हूँ। तो इस तरीके का कुछ ऑलरेडी मीशो पे अवेलेबल
होगा 291 और 299 इसी तरीके का, राइट। अब आपको क्या करना है, जो नई प्राइसिंग आपको डिसाइड करनी है उसमें आपने कोशिश करनी है कम से कम गैप रहे, बट वो गैप जो बायर है उसको क्लियरली दिखे, राइट। जैसे यहाँ पे 299 प्राइस है, लेकिन जो रॉन्ग डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस है वो 291 है, तो यहाँ पे गैप तो 8 रुपए का है, लेकिन ये लग कुछ ज़्यादा नहीं रहा है क्योंकि ये 299 या 291 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए आपका प्रोडक्ट का प्राइस 295 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट जो रिटर्न प्राइस डालना है कम वाला वो डालना है 289, ठीक है। अब देखिए आपने गैप सिर्फ यहाँ पे 6 रुपए का दिया है, लेकिन ये 289 है, ये 295 है। तो कस्टमर को ऑब्वियसली, कस्टमर की जो साइकोलॉजी होती है वो यही इसी तरीके की होती है कि वो फर्स्ट 2 डिजिट से ही समझ जाता है कि प्राइसिंग कितना है, मतलब उससे वो अंदाजा लगा लेता है, राइट। तो आपने कोशिश करना है कुछ इस तरीके की प्राइसिंग आप रखिए, मतलब जितना प्राइसिंग आपका है अगर आप नेक्स्ट प्राइसिंग रखेंगे तो 2 डिजिट कम से कम चेंज होने चाहिए, राइट। जैसे अगर यहाँ पे 299 है तो आप इसको 289 ही रखिए, इस तरीके का आप रखिए, 289 के बजाय इसको आप 288 करिए। तो देखिए बहुत बड़ा गैप यहाँ पे आता है, जबकि सिर्फ 12 रुपए का गैप यहाँ पे, सॉरी 11 रुपए का गैप यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो किसी किसी प्रोडक्ट में आप ज़्यादा रखिए, जैसे यहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ है, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ वो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं और सबका सेम रख लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप किसी में गैप ज़्यादा रखिए, मान के चलिए यहाँ पे 294 था तो आप इसको 287 कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर इतना नहीं गिनता है कि कितना गैप है, जबकि देखिए सिर्फ 7 रुपए का गैप है, लेकिन बहुत बड़ा गैप ये लग रहा है। तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कस्टमर की, और इसी तरीके से क्योंकि आप एक ऑनलाइन सेल्स कर रहे हो तो सेल्स के रूल्स को आपको समझना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ये शीट को पूरा फिल करना है। जब ये शीट आपकी पूरी फिल हो जाएगी, मान के चलिए मैं इस तरीके से ये शीट को फिल कर लेता हूँ पूरा, ये कॉपी करके मैं इस तरीके से जहाँ जहाँ भी मुझे पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट करके इस तरीके से मैं शीट को फिल कर लेता हूँ। लगभग आपको कभी हो सकता है 4-5 घंटे भी लगे, लेकिन आपको प्रॉपरली करना है इसको, इसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। उसके बाद आपने डायरेक्ट जाना है अपने सपोर्ट वाले ऑप्शन पे। सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपने अगेन उसी ऑप्शन पे जाना है जहाँ हम गए थे, वांट टू अपडेट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपने रेज अ टिकट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने एक कैटलॉग आईडी डालनी है, मतलब देखिए आपने प्रोडक्ट का प्राइस तो आप सबका साथ में चेंज करना चाहते हैं, बट आपने किसी भी एक का सैंपल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कैटलॉग आईडी में कोई भी एक कैटलॉग आईडी डाल देता हूँ। प्रोडक्ट आईडी में आप यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट आईडी उठा के डाल दीजिए। यहाँ पे आप करेंट रॉन्ग रिटर्न प्राइस में डाल दीजिए क्या है, न्यू क्या रखना चाहते हैं वो डाल दीजिए। तो एक का हमने जस्ट एग्जाम्पल के लिए फिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई शीट अवेलेबल नहीं है अपलोड करने के लिए, तो इस वजह से हमने एक का यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया। अब डिस्क्रिप्शन में लेकिन हमने लिखना है, डिस्क्रिप्शन हमने क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू अपडेट द रॉन्ग डिफेक्टिव एंड मीशो प्राइस। इस तरीके से आपने पूरा लिख लेना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। प्लीज़ अपडेट इट फॉर ऑल, शीट अटैच्ड, ये ज़रूर लिख लेना है, शीट अटैच्ड, ठीक है। ताकि और इस तरीके से आप चाहे तो 2-3 लाइन इसमें और ऐड कर सकते हैं। आपको ये बताना है उनको कि शीट अटैच करी हुई है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अटैच शीट जो है, ये वाली शीट जो हमने बनाई थी, इसको आपने सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद यहाँ पे आपने उस शीट को अपलोड कर देना है। मान के चलिए ये वाली शीट थी, तो ये वाली शीट हमने अपलोड कर दी है, यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद धीरे धीरे आपको दिखेगा कि एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके अगले 24 आवर में कुछ प्रोडक्ट का, फिर 48 आवर्स में कुछ प्रोडक्ट का, इस तरीके से 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका सारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको खेलना है अपने 2 प्राइसिंग सिस्टम से। अगर नहीं आप अभी तक कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। बाकी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट आप कर लीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो तो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।